हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब बढ़िया हैं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो तुमको मालूम चल गया होगा, मैं जा रही हूँ शिव पुराण सुनने के लिए। तो वहाँ पर ब्यास जी बता रहे थे कि आज शिव महापुराण का जो है 8वां दिन है। तो आज हम वहाँ पर शिव पुराण में जो देवी हमारी 9 देवियाँ हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जितना बन सकेगा मैं भी तुमको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो चले हम शिव पुराण सुनने चले। अरे हो, हम शिव पुराण में जा जोर रहे से हैं। बोलो। हम शिव पुराण में जा रहे हैं। हाँ, आओ फिर आओ। ये देखो हमारी आमा है, ये इनकी सासू माँ। इनको हम ले जा रहे हैं शिव पुराण में। एक दिन भगवान ने अदिति के गर्भ से वामन स्वरूप ही ग्रहण कर लिया। बटुक बन गए भगवान। देखो इनका नाम पड़ा वामन। वामन नाम कैसे पड़ गया माताओं? तो कहा वामन अंगुल के थे। वामन अंगुल के बटुक बौने बनकर करके प्रकट हुए तो नाम ही पड़ गया वामन। बोल वामन भगवान की। भगवान ने वामन अवतार ग्रहण कर लिया है और मुझे ही देने का ही दुस्साहस करता है। तो भगवान ने कहा कि दानी तो है, दानवीर तो है, लेकिन इसको अपने दान पने का, दानवीर होने का अभिमान हो गया है। तो कहा कि रे राजा बलि, तेरे दानवीर के इस वीरता के अभिमान को भी नष्ट मैं ही करूंगा। देखो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे बलि, अगर दान करना चाहता है तो मुझे तू 3 पग भूमि दे दे और वह 3 पग मेरे नाप के मुझे दे दे। अब राजा बलि को बड़ा विस्मय हुआ। सद त्रिहि पदान दैत्येंद्र, हे दैत्येंद्र, त्रिणी पदानी, मुझे 3 पद भूमि दे दे। राजा बलि ने विचार किया कि यह वामन अंगुल का ये बटुक और इस बटुक के यह 3 पद कितने होंगे? राजा बलि उपहास करने लगा कि मैं तो तुम्हारे स्वरूप की आभा कांति को देख करके यह विचार कर रहा था कि तुम बड़े ज्ञानी होगे, बड़े ध्यानी होगे, लेकिन जैसे तो तुम बटुक हो, बौने हो। तो कहा ऐसे तो तुम्हारी बुद्धि भी बड़ी बौनी। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, राजा बलि हूँ। अरे मांगना है तो 3 गांव मांगो, 3 लोक मांग लो, लेकिन हे बटुक वामन, निश्चय तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी बौनी है। भगवान जान गए कि इसको अपने दान पने में अभिमान है। देखो तो अर्जुन के मोह को ग्रसित देखा भगवान ने। तो भगवान ने गीता का ज्ञान सुनाया अर्जुन को। और तब भगवान की वाणी को भी जब नहीं माना तो भगवान ने उसी गीता में भगवान को विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया और कहा कि रे अर्जुन, देख यह सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों मेरे नेत्र हैं। ये समस्त दिगंत ब्रह्मांड, यह त्रिभुवन भूभुव स्वः जनः तपः सत्यम, ये स्वर्गादि लोक, ये ब्रह्मांडादि लोक, ये अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये भूलोक, ये सर्वस्व मेरे में ही तुझे दिखाई दे रहे हैं। देख तो जरा। अब अर्जुन ने कहा लोक तो साक्षात भगवान में ही समाहित है, और जो उनकी शरण ग्रहण कर ले तो फिर उसको और कहीं भटकना पड़ता ना है।
हूं, अगर कोई मुझे छुड़ा सकता है, कोई बचा सकता है, तो केवल वह तेरा ही आसरा है। और जो ही पुकार लगाई, श्री सूर्य जी महाराज कह रहे, बड़ी सुंदर स्तुति गा रहे हैं कि शरण्ये देवी बद्धोस्मि दय्यमास्तु पन्नगे। महाराज नागपाश के बंधन में बंधे और भगवान पराभक्ति को प्राप्त किए, और जब भगवती का नाम ही उच्चारण करने लगे तो देखो वह भगवती विश्व विमोहनी राज राजेश्वरी कमल कमलादल सुंदरी, जिन मां की एक ब्रंक ब्रकुटी से समस्त दिग दिगंत ब्रह्मांड ही भयकंपित हो जाते हैं। और जब उन्हीं मां को पुत्रवत होकर करके अनिरुद्ध पुकार करने लगे तो साक्षात जगधात्री भगवती प्रकट हो गई और महाकाली के रूप में मां का प्रादुर्भाव हो। बोल कालिका मैया की। अविष्ट वर प्रदायिनी वह महाकाली भयंकर दिव्य तेज से प्रकट, और जब अनिरुद्ध ने दर्शन किया वह मां भद्रकाली का, महामाया का, तो नागपाश में ही बंधे बेटे अनिरुद्ध जी महाराज ने कहा कि हे मां कि दय्यमानस्तु पन्नगे। अनिरुद्ध को काली बनकर करके नागपाश से बचाया और अनिरुद्ध प्रणत हो गए। भगवान कृष्ण ने भक्ति करी है महाकाली की और कहा उसी महाकाली का दर्शन, तो कहा कि ये जो झांकी अभी होने जा रही है, तो इस दिव्य झांकी का जिन्होंने बहुत सुंदर रूप से इस झांकी को बनाया, इस कथा की वह पवित्र यजमानत्व स्वीकार रही, मैं उनको नमन करता हूं। ऐसी हमारी डॉक्टर सुमन मेहरा जी वास्तव में वो बधाई की पात्र हैं, जिन्होंने इतना दिव्य उत्सव आज देखो अपने घर में किया है। और कहा कि महाराज जी जैसे भगवान शिव और शिवा की दिव्य झांकी का दर्शन हो गया, कहा कि एक महाकाली का भी दर्शन अगर शिव पुराण में हो जाए तो मेरा मनोरथ है, आज्ञा आपकी है। मैंने कहा हे मां, जब तेरा मनोरथ ही है तो मैं तेरे मनोरथ को क्यों ठुकराऊं? तो देखो स्वयं जाकर करके व्यवस्था इत्यादि कर करके इतनी सुंदर झांकी का अवलोकन। आइए हम लोग महाकाली के दर्शन के लिए ललायित हैं, और फिर महाकाली की इस पवित्र झांकी का अवलोकन दर्शन करने के बाद आर्त भावेन क्रियते आरती ही, भगवान की शिव महापुराण की आरती को कर करके प्रसाद चरणामृत लेकर के आप जाएंगे। कल हम लोग फिर पुनः नवम दिवस में भगवान की पवित्र कथाओं को लेकर के प्रकट होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के संग आइए महाकाली का हम लोग जयकार करें। बोल भद्रकाली मैया की, इष्ट देवी माता की, त्रिभुवन सुंदरी माता की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गंगा मैया की। आज हमारी पूर्व कथा कटगरिया इत्यादि और दूर दूर से बहुत सारे लोग आए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार अपना जोरदार हार्दिक अभिनंदन स्वागत आप स्वयं करें। इसी के संग
हमारा निवेदन है, आरती को पधारेंगे। ओम जय नमः, ओम हरि नमः, ओम ज्वाला हरि नमः, ओम हरि हरि नमः। हमारे परमात्मा श्री जीवन सिंह महाराज जी आशीर्वाद से आगे बढ़ते। ओम नमः नवे नमः असुरी चलो आत्म हरि कोई बात नहीं, हम रखते आते हैं। जय शिव ओंकार भोले हरे शिव ओंकार शिव बोलो शिव हरि मांगे धारा ओ हरे 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 कानन चतुर वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम विष्णुदेवाय विद्महे न्यायप्रियाय धीमहि